देखिए, एक और जानकारी मैं देता हूं, क्योंकि सुरंगों की हम बात कर रहे हैं और जनरल बख्शी लगातार आपको सुरंग के बारे में बता रहे हैं। तो सुरंग चाहे हमास की हो या हिजबुल्लाह की, आईडीएफ का वो सीक्रेट प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो 5 प्लान जिसके जरिए सुरंग विजय हासिल की जाएगी। प्लान ए, सबसे पहले सुरंग में जनरेटर और वेंटिलेटर्स का थर्मल डिवाइस से डिटेक्शन किया जाएगा और फिर इमारतों पर अटैक कर सुरंग के एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जिन इमारतों में वो होंगे। जो अभी हो रहा है, जो अभी दिख रहा है, हमास के लड़ाकों को अंदर ही सुरंग के ट्रैप कर दिया जाएगा। प्लान बी, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए सुरंग का पता लगाया जाएगा। हमास के लड़ाकों पर नाइट विजन और इंफ्रारेड कैमरे से लैस ड्रोन से नजर रखी जाएगी। मलबे में लड़ाकों के मूवमेंट की ट्रैकिंग की जाएगी और पता चलते ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लड़ाकों पर अटैक कर उनका खात्मा किया जाएगा। प्लान सी, गाइडेड बॉम्ब से हमला कर सुरंग में बड़ा विस्फोट किया जाएगा और सुरंग में मौजूद बिजली, संचार और वेंटिलेशन व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। प्लान डी, सुरंग के अंदर पानी भर दिया जाएगा और हमास के लड़ाकों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया जाएगा। प्लान ई, सुरंग में छेद कर गैस छोड़ दी जाएगी और हमास के लड़ाकों का खात्मा हो जाएगा। ये प्लान्स हैं सामने जो आ रहे हैं, लेकिन अभी जो प्लान्स हैं इन पर जल्दी से बात कर लेते हैं, फिर अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। देखिए, आपको आईडीएफ की चुनौतियां भी इस दौरान समझनी चाहिए। इन सुरंगों को सुरंगों पर विजय हासिल करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इन सुरंगों के बारे में जानना। दूसरी है कि सुरंग के बारे में वहां जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कैसे समझा जाए, उनको कैसे ढूंढा जाए। सुरंग में जो बंधक हैं वो उनकी बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये तमाम चुनौतियां मैं यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। जनरल सोए, प्लीज मुझे यहां ज्वाइन कीजिए। जनरल सोए, जनरल बख्शी भी अभी जिस टनल्स के बारे में बता रहे थे, क्या ये अर्बन वॉरफेयर जो है, चाहे वो सुरंग हिजबुल्लाह की हो, चाहे वो सुरंग हमास की हो, ये अपने आप में एक अलग होगा, जहां टनल्स में जाना पड़ेगा इजराइल की सेना को और उनके पास इसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये प्लान्स जो उनके जो है, ये कितने कामयाब होंगे? ये देखिए, टनल वॉरफेयर वाकई में एक अलग डायमेंशन निकल के आता है, अलग एंगल निकल के आता है। क्योंकि इससे पहले थोड़ा बहुत जो होता था, आप देखिए अफगानिस्तान में उन्होंने टनल्स और केव्स बनाई थी, वहां पर अमेरिका भी काफी बड़े बड़े बम भी डाले, लेकिन उनका इफेक्ट नहीं होता था। यही बात टनल, क्योंकि 30-30 मीटर तक गहरी टनल है, तो और उनका लेआउट क्या है, पूरा जैसे जाल बना हो, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जाल है, घरों के तहखाने से नीचे से उनकी एंट्री होती है, कहीं हॉस्पिटल के नीचे से एंट्री होती है और फिर कहीं लेफ्ट से जा रही है, राइट से जा रही है, सीधी जा रही है। तो ये जाल को ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसी करके ये ऑपरेशन काफी स्लो प्रोसेस रहेगा, धीरे धीरे रहेगा। जो आपने तरीके बताए, इजराइल डेफिनेटली कहाँ पे क्या तरीका इस्तेमाल करना है ये भी उनको देखना पड़ेगा। और जो एक सबसे बड़ी समस्या रहेगी जो आप बता रहे थे वो कि होस्टेजेस, क्या टनल के अंदर होस्टेजेस रहेंगे, वो उनको किस प्रकार से पता लगाना है कि इस टनल में यहाँ है। ये वो ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं कि टनल में होस्टेज, अगर आप अंदर आए तो हम होस्टेजेस को मार देंगे। तो ये बात, क्योंकि वो हमास किसी लेवल तक भी जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए कि इस तरह की धमकी देना। और साथ ही साथ जब हर मोड़ पर कहीं ना कोई स्नाइपर छुपा है, कहीं ना कोई फाइटर छुपा है और टनल में घूम के फिर पीछे आ गया, पीछे से हमला कर दिया, तो ये सब बातें जो है, और उसके अंदर जरूर इसके बारे में वहां चर्निंग चल रही होगी। लेकिन इसी बीच में अब आपको 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अस्पताल और स्कूल के बगल में कैसे इजरायली बॉम्ब गिर रहे हैं और गाजा में कैसे ये बात आम हो चली है, अब आपको इस तस्वीर में देखना चाहिए। ये तस्वीर है कैसे एक अस्पताल और स्कूल के बगल में इजराइल का एक बॉम्ब आकर गिरा और वहां अफरा तफरी मच गई। उधर गाजा के टोबस में इजराइल का अटैक देखिए। गाजा का एक रिहायशी इलाका टोबस, जहां पर इजराइल ने अटैक किया और हमास के ठिकानों को इस तरह से निशाना बनाया। और यह है गन बैटल, जहां पर गाजा में, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या गाजा के अंदर ऑलरेडी इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि टोबस में जिस तरह से इजराइल की सेना की गन बैटल सामने आई, वो बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर वहां पहुंच गए गाजा के टोबस में, यानी गाजा के अंदर, और वहां पर हमास के लड़ाकों से उनकी आमने सामने की गन बैटल हो रही है। इसी बीच हमास की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल आपको देखनी चाहिए। हमास ने एक वीडियो रिलीज करके अपना एक और यहां पर प्रोपेगेंडा सामने रखा है, कैसे उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। और उन्होंने कल एक दावा भी किया जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल कर एक इजराइल का हेलीकॉप्टर गिरा दिया। हालांकि इसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन आज उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का प्रदर्शन जरूर करके बता दिया कि उनके पास ये ताकत है। दूसरा, सुरंग के विनाश वाला बम आप देखिए, वो बम जो कि बंकर बस्टर कहा जाता है, वो बम जो सुरंग के अंदर जाकर फटता है और जो हमास के खिलाफ इजराइल इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया।
वो बम देखिए जब जाता है सुरंग के अंदर तो क्या होता है। ये सुरंग के अंदर बम के विस्फोट के बाद की तस्वीर है, जहां पर आग की लपटें आपको दिखेंगी और नीचे पतला धुआं और ऊपर मोटा आपको वो जो धुआं दिखेगा वो बताता है कि किसी छोटी सी जगह से ये धुआं निकलता हुआ। इसी बीच एक बड़ी खबर, मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। हमले में अमेरिकी सैनिकों के सिर में चोट आई है। ईरान पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले का आरोप है, यानी मिडिल ईस्ट में अब जो यूएस के बेसेस पर हमले हो रहे हैं उसमें यूएस के सैनिक घायल हो रहे हैं। अमेरिका इसका कैसा रिएक्शन देगा ये देखना होगा, लेकिन ईरान पर इसका आरोप है कि वो अमेरिकी बेसेस पर हो रहे हमले के पीछे है, उसका हाथ है। एक और बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर के मुसलमानों से हमास की अपील। शुक्रवार को पूरी दुनिया में प्रदर्शन करें मुसलमान, ये अपील की है दुनिया भर के मुसलमानों से हमास ने। गाजा में इजरायली बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन करें, ये अपील की है हमास ने। राफा बॉर्डर को हमेशा के लिए खोला जाए, यानी हमास कह रहा है कि जो गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी लोग हैं उनके लिए इजिप्ट अपना बॉर्डर खोले, और इजिप्ट ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। इस बीच इजरायल को लगातार धमकी दे रहे ईरान ने मिलिट्री एक्सरसाइज करके दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए। ईरान लगातार दुनिया से कह रहा है कि इजरायल के खिलाफ इकट्ठे हों, खासकर मुस्लिम देशों से अपील कर रहा है कि आपको साथ आना चाहिए। आपके बंटवारे ने इजरायल को गाजा पर हमला करने की शक्ति दी है, और ईरान ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। अपने फाइटर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, अपने टैंक्स, अपने लड़ाके, अपने स्नाइपर्स, सबका वहां पर वो प्रदर्शन करता हुआ। तो ये ईरान के शक्ति प्रदर्शन का, ये ईरान की वॉर एक्सरसाइज के विजुअल हैं जो हमारे पास आपको बताने के लिए है कि ईरान कैसे एक मैसेज दे रहा है। लेकिन अब आपको इसी तस्वीर के साथ एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर मिस्र के सैन्य अभ्यास की भी, या मिस्र के शक्ति प्रदर्शन की भी है। तो इजरायल के आसपास के जो मुल्क हैं, खासकर इस्लामिक कंट्रीज, वो अब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। वो क्या मैसेज देना चाह रही हैं, वो क्या बताना चाह रही हैं, ये एक सवाल है। क्या जनरल बख्शी, आप कैसे डिकोड करते हैं, क्या मैसेजिंग है यहां पर ईरान की या मिस्र की? देखिए, जहां तक ईरान का सवाल है, मोस्ट लाइकली जो पावर है जो मिलिटरीली इन्वॉल्व हो सकता है वो ईरान है, और ईरान भी खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के पहले अपने प्रॉक्सीज को धकेलना चाहेगा। हमास, हिजबुल्लाह, हाउतीज, ठीक है, इनको एक्टिवेट करने के बाद अगर उसे लगा कि मेरी तरफ कुछ खतरा आ रहा है तब ईरान ज्वाइन करेगा, क्योंकि ईरान को भी कीमत पता है। दोनों अमेरिका, इजराइल और सारे वेस्टर्न मुल्क मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वो इतनी आसानी से ये फैसला लेगा, बट ले सकता है। वी कैन नॉट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैं इस सवाल को जोड़कर एक और सवाल लाऊंगा आपके सामने। सवाल है सीरिया, इराक, उनकी चांसेस कम हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सीरिया और इराक के चांसेस कम है, लेकिन ईरान के शामिल होने से और अमेरिका के इसमें कितनी सहमति होने से जुड़ा एक सवाल मेरे पास है। लेकिन उससे पहले यह खबर, इजरायली सेना का कमांड सेंटर आपको दिखाते हैं, जहां पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है गाजा युद्ध की। ये देखिए, इजरायली सेना के बड़े अफसर आपको दिखाई दे रहे हैं जो लगातार वहां पर टुकड़ियों से संपर्क में हैं। कमांड सेंटर में कैसे बड़े बड़े अफसर आपको दिखाई देंगे, दैट टू इन वर्दी, और उसके साथ जैकेट्स भी उन पर आप देख सकते हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस हैं। ये इजरायली सेना का कमांड सेंटर है जहां से इजरायल के अफसर, सैन्य अफसर लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं।